रागनी गायक नरदेव बेनीवाल जी। नरदेव जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। INS न्यूज़ का भी मैं स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। और आपको 75वें गणतंत्र दिवस की आज बधाई भी देता हूं, देशवासियों को भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भी। आप जब भी रागनी गाते हैं उस किरदार में इतना खो जाते हैं, और आपके साथ साथ जैसा किस्सा होता है, अभी आपने राजा भर्तरी और पिंगला रानी का किस्सा सुनाया, आखिर में जो आपने सुनाया कि रानी आपसे झूठ बोल रही है, झूठी कस्में खा रही है, जो फल दिया था वो फल आपके पास वापस आ गया था एक राजा के रूप में। जब वो आप वो किस्सा सुना रहे थे, हम देख रहे थे कुछ लोगों की आंखें भी नम हो रही हैं कि इतना बड़ा विश्वासघात। आप उस किरदार में इतना खो जाते हैं, ये सब कैसे संभव होता? देखिए भाई साहब, हम अपने पूर्वजों की बात करें या अपनी संस्कृति की बात करें, आप हमारे किसी इतिहास को उठा के देखो, उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ मिलेगी, हमारे पूर्वजों का चरित्र सबसे अच्छा है। महाराज भरथरी बहुत विद्वान, बहुत दानवीर, बहुत अच्छे राजा थे। उनके भाई जिनका नाम था विक्रम, आगे चल के इनका नाम विक्रमादित्य बना। इनकी पत्नी भी अच्छी थी, लेकिन सत्यता ये है कि कहीं ना कहीं आदमी गलती कर जाता है, उससे गलती हो गई, वो चरित्र सही नहीं रहा, जिसके बदले में उसने इतने झूठ सांच बोले कि वो उसके भाई को भी मरवाने का आदेश हो गया। लेकिन गुरु गोरखनाथ की कृपा, जैसा बताया जाता है, कि वापिस हुई और वो अमर फल के द्वारा सब भेद खुला। तो भूप भरथरी को इस बात का एक तो पछतावा हुआ कि तेरे हाथ से आज तक न्याय होता रहा, तूने अपने भाई के साथ अन्याय कर दिया। दूसरे बात, उन्होंने जब भाई पे शक था तो भाई को कत्ल का आदेश दे दिया। जब बात आई कि भाई निर्दोष था, ये तो मेरी पत्नी गलत है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मारा नहीं, बल्कि उसका त्याग कर दिया। और एक औरत को अगर उसका पति त्याग दे, ये सबसे बड़ा दंड है। तो इन किस्सों से हमारे नौजवानों को, हमारी पीढ़ी को, हमारे देश को यह सीखना चाहिए कि चरित्र ही सर्वोपरि है। हमारे देश में चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा होती है, इससे ये निकल के आता है जी। और आप में भी वो कला है कि आप हमारे पुराने किस्से कहानियों को एकदम जीवंत कर देते हैं। जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सीन सामने ही चल रहा है। ये सब कैसे संभव हुआ, कहाँ से सीखा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ब्रज भाषा में, कुछ माखन खा बल बढ़ियार, कुछ गोपिन करी सहाय। यानी कि एक तो बचपन से मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, मैं बहुत छोटा सा था, तो मैं बुजुर्गों के सानिध्य में रहा हूँ, मैंने संतों का बहुत सानिध्य किया है, उसका ये फल है। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है, आप कोई भी किरदार करो पूरी दमदारी के साथ, और वो जैसा है वैसा निभाने की कोशिश करो। तो भाई साहब, मैं वही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं राजा बन रहा हूँ तो राजा का रोल निभाऊँ, अगर मैं कोई संतरी बन रहा हूँ तो संतरी का रोल निभाऊँ। मैं जिस रोल को भी दिया जाता है मैं उस पर मेहनत करता हूँ, उस पर ये सोचता हूँ पहले कि मैं इस किरदार को निभाने जा रहा हूँ तो इसको कैसे निभाया जाए। और यही कला का मतलब ही यह है, कला की परिभाषा ये है कि उसे निभाओ तो 100% उसमें खो जाओ। ये मेरे पूर्वजों ने सिखाया है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अपनी संस्कृति को मैं अपने मंच पे कभी गंदा चुटकला नहीं बोलता, कभी गंदे अश्लील गीत नहीं गाता। बचपन में जब मैं छोटा था, एक बार जब मैं और राजबाला जी शुरुआत हुई, जब मुझे ज्ञान ही नहीं था, जब जरूर 2-4-6 गीत ऐसे देवर भाभी के गाए, लेकिन जब आप जैसे लोगों के बीच में मुझे पता चला, लोगों ने कहा कि इस तरह से नहीं इमेज बनेगी। सामाजिक गीत गाने से दादा लक्ष्मीचंद, फौजी मेहर सिंह, पंडित मांगे राम, दादा जगन्नाथ, जगदीश जी, बड़े कवि हुए हमारे, फिर इनका गाना शुरू कर दिया और वो सब चीज़ छोड़ दी। और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि आज समाज बहुत अच्छी नज़रों से देखता है। परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि ये ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नरदेव बेनीवाल जी। आपकी काबिलियत के सामने हम भी नतमस्तक हैं। इसी तरह से आप हमारी संस्कृति को जिंदा रखेंगे, ये हम आपसे आशा करते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ VP शर्मा, INS। गजब की लाइन दे रहा हूँ, अच्छी लगे तो तालियों से बताना। तू देगी जहर
ऐसा नहीं हो आशिक को पिलाया अमृत, पति को तू देगी चेहरे। इबते आगे मत ना बोले, पिया जी, नहीं पिया जी, इबते आगे मत ना बोले, हाँ। तेरा मेरा पक्का पे नहीं। सजनो लाइन अगर आपका बेटा आपके दिल में उतार दे तो तालियां देना सुनने के बाद। इबते आगे मत ना बोले, हाँ। तेरा मेरा पक्का पे। जिस घर में ऐसी गायन हो, उस घर की बात समझो खैरे। जिस घर में ऐसी गायन हो, उस घर की बात समझो खैरे। इब तक पिया समझी कोया, इब तक पिया समझी कोना, बता दियो साफ साफ। है मौके का गवाह कोण में, किसने करती देखी बात। इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ। धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ। हो घनी मत बोले बदकार ना, बदकार रे। घनी मत बोले